मैं हूं डॉक्टर योगिता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्टडी बाय डॉक्टर योगिता श्रीवास्तव, लर्न बायोलॉजी द स्मार्ट वे। आज हम बात करते हैं एक छोटी सी लेकिन सुपर इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जो है सेल मेम्ब्रेन, जो हर सेल की सुरक्षा करती है। चलिए लेते हैं इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन। सेल मेम्ब्रेन एक थिन फ्लेक्सिबल बैरियर होती है जो हर लिविंग सेल को घेरती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रहेगा। दिस मेम्ब्रेन works like a bouncer at a party. It decides who get in and who stay out. चलिए, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। ये बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, मतलब डबल लेयर, जिसमें होते हैं हाइड्रोफिलिक हेड जो वाटर को पसंद करते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल जो पानी से दूर भागती है। इस लेयर में कुछ स्पेशल प्रोटीन भी होते हैं, जैसे चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि सिग्नल को सेंस करते हैं। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल और स्टेबल बनाता है। ये मेम्ब्रेन डायनामिक होती है, मतलब कंसिस्टेंटली अपनी शेप को चेंज करती रहती है, और ये सेल्फ हीलिंग भी होती है। अगर एक क्विक एग्जामिनेशन टिप दूं तो वो होगा कि इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एग्जामिनर्स की फेवरेट चॉइस होती है। तो अब चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। तो ये सेलेक्टिवली परमेबिलिटी इसमें पाई जाती है, इसमें सेलेक्टिव परमेबिलिटी पाई जाती है, मतलब सिर्फ कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने देती है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेस्ट करती है, और इसके लिए डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसी प्रोसेसेस को यूज करती है। ये सेल कम्युनिकेशन का काम भी करती है। जो इसमें रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं। इसके सिवा ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम भी करती है। इससे सेल को शेप मिलती है। ये सेल रिकॉग्नाइजेशन भी करती है। इससे पता चलता है कि कौन सी सेल फॉरेन बॉडी है और कौन सी उसकी अपनी। चलिए, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन की। ये दो तरह से होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी नहीं लगती, जिसके लिए ये डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे प्रोसेसेस को यूज करता है। और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज होती है, और इसमें यूज होता है एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी। ये काम करियर प्रोटीन करते हैं। और ये काम जनरली किडनी फिल्ट्रेशन, इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उस समय होते हैं। अब कुछ फन फैक्ट्स के बारे में अगर हम जाने तो हमें पता चलेगा कि आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को पहली बार 1895 में नागेली एंड खार्मर ने डिस्कवर किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था कार्ल्स ओवरटोन ने। आज हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं, और इसकी सेलेक्टिव परमेबिलिटी इसकी एक पहचान होती है। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर बनाने वाले एग्जामिनर की फेवरेट चॉइस भी। चलिए, अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सेल का काम होता है प्रोटेक्ट करना, सब्सटेंस को फ्लो सब्सटेंस के फ्लो को कंट्रोल करना, बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करना, होम्योस्टेसिस में हेल्प करना, और इम्यूनिटी को सपोर्ट करना। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमको बताइए कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको परेशान करता है और आप उस पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।